मैं मनदीप घोष स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MK एजुकेशन पॉइंट में। तो आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री तथा उनसे संबंधित कुछ मान, यानी कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब विशिष्ट कोण क्या है? जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी थीटा का मान हम लोग कुछ भी ले लें, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री, इन सभी मानों को अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एवं कोसेक के साथ रखते हैं तो क्या मान देता है। यानी कि साइन अगर 0 डिग्री लेंगे, साइन के साथ 0 डिग्री लेंगे तो क्या मान देगा। तो साइन 0 डिग्री के लेने पर आप लोग चार्ट में देख सकते हैं क्या देता है, 0। साइन 0 डिग्री का मान 0। सिमिलरली साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। फिर उसी तरह हम लोग कॉस के साथ, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, नहीं, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0। यानी कि जो साइन 0 डिग्री का मान होता है वही कोस 90 डिग्री का मान होता है। यानी 0, 1/2, 1/√2, 1√3/2, 1, यही मान जस्ट उल्टा हो जाता है। जो साइन 90 का मान है वही कोस 0 का मान, जो साइन 60 का मान है वह कोस 30 का मान, और साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर होता है 1/√2 एवं 1/√2। फिर हम लोग चलते हैं टेन। तो टेन 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो 0। टेन 30 डिग्री का मान 1/√2, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3 और टेन 90 का मान अपरिभाषित, यानी परिभाषित नहीं है। दोस्तों, यह अपरिभाषित कहाँ से आता है? तो हम लोग अगर 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो होता है अपरिभाषित, और 0 को 1 से डिवाइड करते हैं होता है 0। ये चीज़ याद रखना दोस्तों। अब फिर है कॉट 0 डिग्री का मान, फिर अपरिभाषित, कॉस 30 का मान √3, कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3, कॉट 90 का मान 0। फिर है सेक 0 का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 1/√3, 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2, सेक 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी। फिर सेक का जस्ट उल्टा होता है, जो सेक 90 का मान होता है वही कॉस सेक 30 का मान, जो सेक 60 का मान है वही कोसेक 30 का मान, यानी 2, और 45 डिग्री का मान तो बराबर होते हैं, हम लोग जानते हैं। कोसेक सेक हो चाहे कोसेक हो, कोट हो या टेन हो, कोस हो या साइन हो। फिर 60, कोसेक 60 का मान 2/√3, सेक 30 का मान 2/√3। दोस्तों ठीक है, आप लोग यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लोग ये समझ गए होंगे। तो हम लोग चलते हैं। अच्छा दोस्तों, एक बात और जानेंगे कि यह जो मान आया, यह मान आया कैसे। अगर हम लोग 1 मिनट के लिए याद नहीं कर सकते हैं तो यह मान कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे इस मान को निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलता है मान।
पहले बोर्ड को हम लोग साफ कर लेते हैं, फिर हम लोग मान को निकालना सीखेंगे कि यह मान कैसे निकाला जाता है कैलकुलेट करके। तो हम लोग देखिए कि यहाँ साइन लिखते हैं और यह 0 है, 30, 45, 60, 90। 0 के सामने लिखते हैं 0 और इसको बढ़ते क्रम में 0 to 4 तक लिख लेते हैं। तो 1, 2, 3 और 4। अब प्रत्येक को 4 से डिवाइड कर देते हैं। यह मान कैलकुलेट करने का तरीका है दोस्तों। 4 से प्रत्येक को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब फिर प्रत्येक पर रूट चढ़ा देते हैं। अब जो जो कट सकता है उसको हम लोग कटा देते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 4 यहाँ हो जाएगा 1। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 0/4, तो 0, 0/4 0 यानी √0, 1/√4 का 2 हो जाएगा और इस 0 का 0, 1/2 तो √1 का रूट 1 और √2 तो √2, √3 अब 4 का टूट के हो जाएगा 2 और 1 का रूट 1। तो दोस्तों ये सारे जो मान आए हैं ये हमारे साइन के मान है, यानी साइन 0 डिग्री के मान हम लोग चार्ट में दिखाए थे कि साइन 0 के मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब इससे आगे अगर हम लोग को निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। जैसे cos 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान, तो cos 0 साइन cos का मान हम लोग क्या जानते हैं कि इसका साइन का उल्टा होता है। तो cos 0 का मान 1, √3/2, cos 30 का मान 45 का मान 1/√2 और साठ का मान 1/2 और 90 का मान 0। तो ये हो गया cos का मान। अब इसी तरह से अगर tan का मान निकालना हो तो हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin θ/cos थीटा। sin थीटा का मान है 0, tan थीटा अगर निकालना हो तो sin θ/cos थीटा, sin थीटा का मान 0 और cos थीटा का मान 0/1। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, 0 तो ठीक है दोस्तों, हम लोग इस तरह से मान को निकाल सकते हैं। तो चले हम लोग एक दो सवाल सॉल्व कर लेते हैं ताकि इस मान का प्रयोग आखिर होता कहाँ पे है ये चीज़ देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 1, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या कि 2 × tan 30 डिग्री का मान हम लोग पढ़े हैं क्या 1/√3 बट्टा है 1 + tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर। तो 2/√3 अब बटे 1 + 1 तो हो गया 2। तो 2/√3 ये 2 उलट के जम जाएगा ऊपर, 2 ऊपर 2 नीचे ख़त्म, यहाँ बचेगा 1/√3
अब 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो 10 30 डिग्री का। यह हो गया हम लोग आंसर। चाहे आंसर में 1/√3 चाहे 10 30 डिग्री कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज क्लास यहीं तक।